आपको लगता है कि पर्ची खर्ची नहीं चली इस सरकार में? वो जो अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए पकड़े गए, आपने सुनी वो खबर? कई बड़ी नौकरियां के मामले में करोड़ों रुपए पकड़ा गया। सर कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी आपने? तो एक पत्रकार और फिर टिकट सर कैसे मन में आया? तो सर बताइए रानिया में समस्या क्या है, क्या काम नहीं हो रहा, आपको क्या समस्या लगी भाई ये काम जो है होना चाहिए रानिया में? तो कहीं ना कहीं ये टैग नहीं लग जाएगा, आप कहीं पे जाओगे इंटरव्यू के लिए भाई ये तो कांग्रेसी है, नहीं, कहाँ मानते हो अपने आप को? बताइए इस टिकट की लाइन में सर पार्टी टिकट क्यों दे आपको? ऐसा क्या किया आपने? आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या मतलब आप इसी फील्ड में मौका। राम राम भाई, सारे भाई नाम आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली में भाई जो टिकट मांगने वाले हैं उनकी लाइन लाग रही है। हर हलकत भाई जो है कैंडिडेट हैं वो आ रहे हैं और आज मेरे साथ रानिया से भाई एक पत्रकार बहुत ही अच्छी जो है मैं वीडियो भी देखा करूँ, आज मैंने मिल भी गए भाई, हमारा सौभाग्य है जो इतने बड़े पत्रकार जो हैं भाई आज मैंने मिले हैं। दा मसला आपने भी सुना होगा भाई, आपने भी देखा होगा दा मसला, तो उनके एंकर हैं तो बात करांगे पूरी की पूरी जो आज ये क्यों आए हैं किस लिए आए हैं वो सारी जो है बात करांगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बताओ। ठीक चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, सब ठीक सर जी। तो आज बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कैसे सर? बस दिल्ली में आपको पता है अभी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं स्क्रीनिंग कमेटी वगैरह की, है ना? जी। तो उसके लिए सब आए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हैं सभी आपको पता है जिन्होंने भी आवेदन कर रखा है वो सभी लोग, मतलब कभी कोई आता है कभी कोई आता है, तो उसी सिलसिले में हम दिल्ली में हैं। जी। तो सर बात करें हम यहाँ की, तो मैंने जिक्र सुना भाई जो पत्रकार है वो भी आज टिकट की लाइन में है, तो एक पत्रकार और फिर टिकट सर कैसे मन में आया? देखिए, पत्रकार के तौर पर हमने बहुत मसले उठाए, पूरे हरियाणा के मसले उठाए, है ना, हर वर्ग के मसले उठाए, और जब हम मसले उठाते हैं तो सरकार गौर भी करती है, जिस पे काम होने वाला है वो होता भी है। लेकिन समटाइम्स बहुत सारी चीज़ों की जो है बहुत सारे लोगों के मसले बकाया रह जाते हैं। हर वर्ग परेशान है। अब देखिए हर वर्ग, इतनी दिक्कतें हैं, सरकार ने जो कुछ भी किया तो उसको लेकर बहुत कई बार होता है कि क्यों नहीं लोगों के प्रति ऐसी सोच है सरकार की। लोग चुनकर भेजते हैं लेकिन फिर भी वो लोग धक्के खा रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं, परेशान उल्टा किया जा रहा है। तो तभी है कि चलिए भी इस सिस्टम में भी आते हैं, काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है, काम करेंगे। वो जो मसले हम पूरे हरियाणा के उठा रहे थे, तो हम अगर हमें अपने हलके से मौका मिलता है, रानिया से मौका मिलता है, हम रानिया में बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको ठीक करना है, तो वो चीज़ जो है वो हम ठीक करेंगे। जी। लगभग कितने गांव जी रानिया में? रानिया में 80 के करीब गांव हैं। 80? हाँ, एक कस्बा है रानिया जो शहर है वो है, इसके अलावा 80 के करीब जो है गांव हैं। ठीक ठाक बड़ा हल्का है, ठीक है, सब अपने लोग हैं, अपने ही गांव हैं, तो उस हल्के को ज़रूरत है कि कम से कम कोई उनके लिए आए आवाज़ उठाने वाला, क्योंकि इससे पहले जो लोग भी गए उन्होंने आवाज़ उठाई नहीं उस हल्के की विधानसभा में। जी। इस वजह से रानिया बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर आप पता करें रानिया के बारे में, रानिया एक कोने पे है, आपको राजस्थान के साथ टच करता है वो हल्का, सिरसा जिले का, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया सरकार ने बिल्कुल भी। वहाँ से एक नेता जो पिछली बार चुनकर आए वो सरकार में मंत्री भी रहे, मंत्री, बड़े कैबिनेट मंत्री, फिर भी उस हल्के की तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लोग परेशान हैं, लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक ठीक बंदा आया जो उनके मसले उठाएगा। लोग वोटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, और जिन लोगों ने काम नहीं किया उनको चलता करेंगे इस बार। जी। तो बात करें हम वहाँ की जनसंख्या की, लगभग कितनी जनसंख्या? 2 लाख के करीब, 2 लाख से ऊपर है, और 1,90,000 के करीब जो हैं वो हमारे वोटर हैं जी, जो रानिया हल्के के वोटर हैं जी। सो देखते हैं जी आगे क्या होता है। तो सर बताइए रानिया में समस्या क्या है, क्या काम नहीं हो रहा, आपको क्या समस्या लगी भाई ये काम जो है होना चाहिए रानिया में? रानिया में समस्याएं, सभी लोग परेशान हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो रानिया का है वो नशा।
पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा नशा वहाँ चलता है, यानी जवानी बर्बाद हो रही है, नौजवानों को इस तरफ आपने धकेल एक दिया। वीडियो बनाई है इसके ऊपर। हाँ, मैंने कई रिपोर्ट्स की उस पर स्पेशल, क्योंकि जवानी बर्बाद कर रहे हैं। और लोग तो ये कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोग उनकी शह है नशा बेचने वालों को, तभी वो बंद नहीं हो रहा है। यानी सब मिली भगत है, सब मिले हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक सब मिले हुए हैं, जिसकी वजह से जवानी बर्बाद हो रही है। उस जवानी को बचाना है मैंने। किसानी भी बर्बाद करने की कोशिश की सरकार ने बहुत ज़्यादा, यानी किसानों पर भी बहुत कुछ गलत किया गया वहाँ पर, गलत पर्चे किए गए उन लोगों पर। तो जवानी और किसानी को बचाना सबसे पहला हमारा काम है, वो हम करेंगे। जी। तो सर बात करें हम, एक पत्रकार जो है एक आज़ाद होता है, एक आप जो है टिकट मांग रहे हो कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस से हमारे हाँ बिल्कुल, कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं ये टैग नहीं लग जाएगा, आप कहीं पे जाओगे इंटरव्यू के लिए, भाई ये तो कांग्रेस ही है? नहीं, अभी तो मैं पॉलिटिक्स में आ गया ना, अभी तो कोई इंटरव्यू कर नहीं रहा। आपने देखा होगा ना, जब से मैं आया हूँ राजनीति में, तो कोई इंटरव्यू तो किया नहीं मैंने, है ना। मैं तो लोगों के पास जाके उनके मसले पूछ रहा हूँ, और मसले उठाना हमारा पहले भी काम था। आपको पता, मैं तो ग्राउंड में जाके मसले उठाता था। अब मैं अपने हलके में जाके लोगों से उनकी पूछ रहा हूँ क्या दिक्कत, क्या परेशानी है, जो काम आज से पहले हो जाना चाहिए था क्यों नहीं हुआ, क्या वजह रही, आपकी सुनवाई होती है या नहीं होती है। आप मौका दीजिए, हम करके दिखाएंगे, ठीक है। ये लोगों से बातचीत होती है मेरी। जी। तो सर कहाँ मानते हो अपने आप को, बताइए इस टिकट की लाइन में? नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे टिकट देगी और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सर पार्टी टिकट क्यों दे आपको, ऐसा क्या किया आपने? आपने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया कि दा मसला वाले जो हैं बड़े अच्छे मुद्दे उठाते हैं। वो पत्रकार हैं जी। पत्रकार है ना, हाँ, ये तो मुद्दे उठाए हैं ना। हाँ नहीं, मुद्दे उठाए हैं ना, बिल्कुल। सारा हरियाणा जानता है। किस लिए जानता है? मुद्दे उठाए। हाँ मुझे बताओ, किस लिए जानता है? काम करने वाला बंदा है ना, जी। मुद्दे उठाने वाला है ना, मसले उठाने वाला है ना, जी। तो फिर वही मसले उठाने हैं भाई। अगर हमें वहाँ से मौका मिलता है तो मसले तो वही उठाने हैं। इसलिए सबसे बड़ा आधार है हमारी क्रेडिबिलिटी, ईमानदारी से जो सरकार से सवाल किए और ठोक बजा कर किए। आपने देखा होगा, किए ना, सरकार से जो लोगों के मसले थे सरकार के सामने रखे, तभी तो लोग जानते हैं, प्यार करते हैं ना। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए है। जी। सर देखिए, मैं तो कहता हूँ आपको टिकट मिले और अच्छा आप काम करो। 1% के लिए हम मान लें आपको टिकट नहीं मिलती है, तो क्या मतलब आप इसी फील्ड में? मौका देखेंगे क्या कुछ होता है। ये तो मौका है, मौके की नज़ाकत को देखा जाता है। आपको पता, वक्त सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ के लिए। वक्त क्या है और उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, ये वक्त की बात होती है, ठीक है। तो वक्त बताए, मतलब वक्त पर छोड़ दिया। हाँ, वक्त पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त पे हैं। फ्यूचर में जो कुछ होना है वो आज हम नहीं कह सकते, जो फ्यूचर में होना है। कल का किसको क्या पता है कि कल क्या होगा। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये होगा, ये हो सकता है ना। ये तो कल जो जब आएगा तभी पता चलेगा कि कल क्या होने वाला है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ ही आगे आगे चलती हैं, तो वक्त के साथ हमें चलना भी चाहिए। जी। तो सर कांग्रेस पार्टी क्यों चुनी आपने? आपको पता है कि बदलाव का दौर है, बदलाव लग रहा है ना। क्या बीजेपी सही नहीं है? क्या बीजेपी क्या पार्टी सही नहीं है, काम नहीं कराती? आपने पिछले 10 साल देखा होगा, देखा है ना। बता तो रहे हैं फ्री में जो है, ना खर्ची ना पर्ची। आपको लगता है कि पर्ची खर्ची नहीं चली इस सरकार में? वो जो अधिकारियों के घर से करोड़ों रुपए पकड़े गए, आपने सुनी वो खबर? कई बड़ी नौकरियां के मामले में करोड़ों रुपए पकड़ा गया अधिकारियों के घर से, कर्मचारियों के वहां से। तो वो क्या खर्ची नहीं है, क्या वो पर्ची नहीं है? जीता जागता सबूत है सामने। ये तो कहने वाली बात होती है, सिर्फ कहना। बोलते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये करके दिखाया कि नहीं दिखाया वो सबसे बड़ी बात है। इसलिए हमने सवाल किए हैं, हर मुद्दे पे सवाल किया है, जवाब मांगा इनसे, ठीक है। ये बात। तो सर एक बात करें हम 90 विधानसभा की, यहाँ पे हर जो है कैंडिडेट आ रहे हैं, लेकिन एक हल्का है गोवाना,
गोहाना से हैं अरस चिकारा, अच्छा, वो नहीं आते यहाँ पे। बोले मुझे जो है वहाँ पे नहीं जाना, टिकट जो है जनता दिलाएगी। देखो इस बारे में मैं नहीं जानता, अच्छा। ठीक है, इस बारे में मैं नहीं जानता क्या अपडेट है, क्या कुछ है, ये मैंने अभी देखा नहीं है, तो इस पर क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो भाई फिलहाल आपने देखा दाव मसला से पत्रकार जी, और अभी जो है रानिया से जो है भाई टिकट मांग रहे हैं। तो आपने क्या कहना है इस पूरी वीडियो लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। और राम राम सारे भाइयों ने, जय हिंद जय भारत।